सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम दीपकम पुस्तक के 9वें जो चैप्टर है अन्नाद भवन्ति भूतानि, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ध्यान से समझना होगा। सरल संस्कृत के माध्यम से इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर स्टार्ट होते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी हम अब इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है पुत्र्या जिज्ञासा का, यानी जो बेटी थी उसकी जिज्ञासा क्या थी, यानी जानने की इच्छा क्या थी। तो इसका आंसर होगा, तो उसकी जानने की इच्छा क्या थी, मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथम भूलोके आगता, यानी ये क्या उसकी जिज्ञासा था कि हम मनुष्य प्राणी और कीट हैं, इस भूलोक इस पृथ्वी लोक पर क्यों आए। वह मम्मी से प्रश्न कर रही थी, उसकी जिज्ञासा क्या थी कि हम सभी मनुष्य प्राणी हैं, कीट है, इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए। अगला प्रश्न है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, कस्मात् यानी किससे आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति कैसे हो रही हुई। तो उसका आंसर है ब्रह्मण, यानी ब्रह्म से उस आकाश की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत्, यानी अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई थी। अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई थी, तो वायु, वायु यानी हवा की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। अगला क्वेश्चन है पृथिव्याः कीसाम उत्पत्ति अभवत्, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका आंसर होगा औषधीनां सस्यानां वृक्ष आदीनां च, यानी औषधियों की, पौधों की, फसलों की और वृक्षों की, पेड़ पौधे, औषधि और फसलों की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है आहारात के उत्पन्न, आहार से यानी भोजन से कौन उत्पन्न हुए, जो भोजन की सामग्री थी उससे कौन उत्पन्न हुए। तो इसका आंसर है कीटः प्राणिनः मनुष्याच, कीड़े प्राणी और मनुष्य। अगला क्वेश्चन है माता किम किम, यानी क्या क्या पठितवती पढ़ी, माँ ने क्या क्या पढ़ा था, उसकी बच्चे की माँ थी वो, उसने किस किस चीजों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर है आधुनिकम रसायन शास्त्रम, आधुनिक रसायन शास्त्र का, और उपनिषद ग्रंथान च, और उपनिषद ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। उस बच्ची की माँ ने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है पाठम पठित्वा, यानी पाठ को पढ़ करके रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनके सही आंसर आपको समुचित यानी ठीक पद उनपे लिखने हैं, यानी जो खाली स्थान दे रखे हैं उनकी जगह क्या सही शब्द आएगा पाठ के अनुसार वो आपको लिखना है। तो जैसे पहला है अम्बः मम काचित अस्ति, हे माँ मुझे एक, इसकी खालिस्तान में क्या आएगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, मुझे एक चीज के बारे में जानने की इच्छा है। फिर दूसरा है इसमें खालिस्तान में है ब्रह्मण, यानी प्रथमम आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, तो सबसे पहले आकाश की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी, तो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, ब्रह्मण, यानी सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई थी। अगला है साक्षात मनुष्याणाम, इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, यानी कृपया सीधे आप मुझे मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताइए। वो बच्ची अपनी माँ से कह रही थी ना, तो साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। अगला है कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्ना
खलु अम्ब है। इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? आहारात, यानी आहार से कीड़े, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। वो माँ से प्रश्न पूछ रही थी कि कीड़े, प्राणी इनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो आहार से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है अहम आधुनिकम, ये खालिस्तान है, रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, यानी मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन किया है, पढ़े हैं। अगला है अस्माकम खालिस्तान ज्ञानम तेसु एव निहितम अस्ति, निहित यानी छुपे हुए हैं, उन्हीं में छुपे हुए हैं। तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? भारतस्य है मौलिकम ज्ञानम, यानी हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उन्हीं ग्रंथों में छुपा हुआ है, उन्हीं ग्रंथों में निहित है। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनका वचन परिवर्तन करना है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक लाइन में समझा रखा है, जैसे पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आहार में देखो पंचमी विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यह आपने कर रखा है, नीचे खालिस्तान दे रखे हैं। तो इसी पंचमी विभक्ति के अनुसार उनको आपको लिखना है। तो मनुष्य शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन में होगा मनुष्यात्, द्विवचन में होगा मनुष्याभ्याम और बहुवचन में होगा मनुष्येभ्य। अगले में है वृक्ष शब्द दे रखा है, वृक्ष यानी पेड़ होते हैं, तो इसका पंचमी एक वचन में होगा वृक्षात्, द्विवचन में होगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन में क्या होगा? वृक्षेभ्य। फिर इसके आगे दे रखा है अग्नि शब्द। अग्नि शब्द में इसमें करके दे रखा है अग्नेः एक वचन, द्विवचन में अग्निभ्याम और बहुवचन में अग्निभ्य। तो मुनि शब्द का करना है आपको। मुनि शब्द में एक वचन में होगा मुनेः, द्विवचन में होगा मुनिभ्याम और बहुवचन में होगा मुनिभ्य। फिर है पेटिका शब्द। पेटिका यानी होता है बक्सा या पेटी, जो मंजूस भी जिसको कहते हैं, बक्सा या संदूक जिसको कहते हैं, उसका हो जाए एक वचन में होगा पेटिकायाः, द्विवचन में होगा पेटिकाभ्याम और बहुवचन में होगा पेटिकाभ्य। वाटिका, इसका हो जाएगा वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में हो जाएगा वाटिकाभ्य। फिर माला शब्द दे रखा है। माला शब्द का प्रथमा एक वचन माला शब्द में एक वचन में होगा मालायाः, फिर है मालाभ्याम और मालाभ्य। फिर है कूपी, इसका हो जाएगा कूप्यः, कूपीभ्याम और कूपीभ्य। एक एक बीच में एक एक लाइन आपको उदाहरण दे रखा है, उन्हीं के अनुसार एक शब्द दे रखा है, उसके आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बताने हैं। तो आगे है नद्या, नदी शब्द दे रखा है, इसका हो जाएगा नद्या। ये इसमें होगा नदीभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा नदीभ्य। नगरी शब्द में नगरियाः, द्विवचन में हो जाएगा नगरीभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा नगरीभ्य। अगला क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए रेखांकित पद है, उनको आश्रय मान करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। यानी एक उदाहरण आपको समझा रखा है, एक वाक्य दे रखा है, आपको उसके दो प्रश्न बनाने हैं। तो एक उसमें माता आपणात गृहम आगच्छति, माता यानी बाजार से घर आती है, तो इसका प्रश्न बनाते समय
प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा तो माता कुतः, अगर हम माता कहाँ से घर आती है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। और कस्मात, कुतः और कस्मात का प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न बनाने हैं। तो दूसरा है राजेश विद्यालयात पुस्तकम आनयति, राजेश विद्यालय से पुस्तक लाता है। तो अब इसका प्रश्न बनाते समय आपको विद्यालयात की जगह चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा, राजेश है कुतः पुस्तकम आनयति, यानी राजेश कहां से, या राजेश है कस्मात, राजेश किससे पुस्तक लाता है। इसका प्रश्न बनाते वक्त लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं सभी में। अगला है विकास है महेशात लेखनी स्वीकृतवान, विकास ने महेश से लेखनी ली यानी कलम ली। तो इसमें महेशात की जगह चेंज करना है, परिवर्तन करना है आपको। तो विकास है कुतः लेखनी स्वीकृतवान, या विकास है कस्मात, विकास ने कहां से लेखनी ली, या विकास ने किससे लेखनी ली, लेखनी कहां से या किससे लेखनी ली। अगला है माता गृहात पुत्रम पश्यति, मां घर से अपने पुत्र को देखती है, घर में अपने पुत्र को देखती है। तो गृहात यहां चेंज करना है, तो माता कुतः यानी कहां से, पुत्रम पश्यति, पश्यति यानी देखना, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और कस्मात और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। माता कस्मात पुत्रम पश्यति, मां कहां से या किस स्थान से पुत्र को देखती है। फिर है हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात की जगह चेंज करना है। तो गंगा कुतः प्रवहति, गंगा कहां से निकलती है, या गंगा कस्मात प्रवहति, गंगा किससे निकलती है। ये आपके एक आंसर दे रखा है, उसके दो दो क्वेश्चन बना रखे हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम कै कस्मात विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार किसने किससे विद्या प्राप्त की, ये आपको पूरा वाक्य लिखना है, पूरा वाक्य बनाना है। इसमें देखो शिष्य का नाम दे रखा है शुक्राचार्य और गुरु का नाम दे रखा है महादेव। आचार्य यानी गुरु होता है, शिष्य यानी वो होता है विद्यार्थी। तो यहाँ गुरु और शिष्य है, आपको इसका एक समझा रखा है, एक वाक्य दिया हुआ है। तो शुक्राचार्य है महादेवात विद्याम प्राप्तवान, शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त की। अब दूसरा दे रखे हैं, दो शब्द दे रखे हैं, पद्मपाद है और शंकराचार्य। शिष्य पद्मपाद है और गुरु कौन है, शंकराचार्य। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा, पद्मपाद है शंकराचार्यात विद्याम प्राप्तवान, पद्मपाद ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त की। अगला है विवेकानंद है और रामकृष्ण है, रामकृष्ण गुरु है और विवेकानंद है वो शिष्य है। तो विवेकानंद है रामकृष्णात विद्याम प्राप्तवान, विवेकानंद ने रामकृष्ण से विद्या प्राप्त की। अगला है राम और वशिष्ठ, तो इसमें हो जाएगा राम है, राम ने वशिष्ठात विद्याम प्राप्तवान, राम ने वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की। फिर है भीष्म है परशुराम है, तो भीष्म है परशुरामात विद्याम प्राप्तवान, भीष्म ने परशुराम से विद्या प्राप्त की। यहाँ भीष्म है वो शिष्य है और परशुराम गुरु है। अगला है चंद्रगुप्त है शिष्य और चाणक्य उसके गुरु है। तो चंद्रगुप्त है चाणक्यात विद्याम प्राप्तवान, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से विद्या प्राप्त की। अब अगला है लास्ट है अर्जुन है और द्रोणाचार्य, अर्जुन शिष्य है और द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के गुरु है। तो अर्जुन है द्रोणाचार्यात विद्याम प्राप्तवान, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। किससे प्राप्त की, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया
प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया व अनुवादम कुर्वन्तु। यानी नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको पढ़ करके उनके उत्तर आपको अपनी मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में उनका आपको अनुवाद करना है। यानी संस्कृत में वाक्य दे रखे हैं, आपको इसको अपनी मातृभाषा में आए तो मातृभाषा में आंसर दो, प्रांतीय भाषा जो है आपकी राज्य भाषा उसके अनुसार आ रहे हैं आपके आंसर तो उसके अनुसार दो, या अंग्रेजी भाषा में आपको उसके उत्तर आते हैं तो अंग्रेजी भाषा में आपको उसके उत्तर देने हैं। तो इसके आंसर होंगे, पहला वाक्य इसमें है राधा नगरात आगच्छति, तो इसका आप हिंदी में इसका आंसर हो गया राधा नगर से आती है, या अंग्रेजी में इसका आंसर देना चाहो तो राधा कम्स फ्रॉम द सिटी। दूसरा है, इसके आंसर आपको संस्कृत में ना दे करके हिंदी में दे दो, या अपनी मातृभाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपके आंसर हो सकते हैं, और या अंग्रेजी भाषा में भी आप इसके उत्तर दे सकते हैं। तो अपनी लोकल लैंग्वेज लगभग सभी की हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में इसका आंसर हो गया राधा नगर से आती है। जो कोई अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट है, अंग्रेजी में इसका आंसर देना चाहता है तो उसका अंग्रेजी में आंसर होगा राधा कम्स फ्रॉम द सिटी। अगला है विनय वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, इसका हिंदी हो गया, हिंदी में आंसर हो गया विनय पेड़ से फूल तोड़ता है, और अंग्रेजी में क्या हो गया विनय पल्क फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री, यानी विनय तोड़ता है फूल कहां से, पेड़ से। अगला है संदीपः कार्यालयात् गृहम् आगतवान्, संदीप दफ्तर से अपने ऑफिस से घर गया था, तो इसका अंग्रेजी में आंसर देना चाहो, हिंदी में इसका आंसर हो गया संदीप दफ्तर से घर गया था, अंग्रेजी में देना चाहो तो संदीप वेंट होम फ्रॉम द ऑफिस। अगला है भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, यानी बहन दूर से वाहनम यानी वाहन, पश्यति यानी देखती है, बहन जो है दूर से वाहन देखती है। इसका अंग्रेजी में हो जाएगा द सिस्टर सी द व्हीकल फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी दूर से वाहन को देखती है बहन। फिर है महेशः शालायाः गृहम् आगतवान्, महेश स्कूल से घर आया था, इसका अंग्रेजी में देना चाहो तो आंसर महेश कम होम फ्रॉम द स्कूल, महेश आया होम यानी घर, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से, महेश स्कूल से घर आया था। फिर अगला है बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति, बालक, इसका आंसर हिंदी में हो जाएगा बालक अलमारी से धन लेता है, अंग्रेजी में इसका आंसर होगा द बॉय टेक्स मनी फ्रॉम द कपबोर्ड। तो ये इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।